हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज हम लोग एक 200 वॉट का मोनो का बोर्ड होता है उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे यहाँ। और बहुत ही नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं मार्केट में उसके द्वारा बना हुआ ये सर्किट है जो मैंने स्टडी किया था, तो आप लोगों के लिए सर्किट लेके आया हूँ। तो यहाँ कुछ कंपोनेंट की लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही जनरल टाइप के ट्रांजिस्टर हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, और ये कुछ रेजिस्टेंस हैं जो बोर्ड में यूज़ होंगी। अब कितनी क्वांटिटी में होंगी वो आप देख सकते हैं, बाकी कौन सी लगी हुई हैं वो मैंने यहाँ दिखा रखी हैं। तो चलिए आप आगे देख लीजिए। दरअसल लास्ट वीडियो में मैंने जो एक बोर्ड बनाया था तो वो 100+100 वोल्ट था, जिसे मेरे कुछ भाइयों ने टेस्ट भी किया था बना के, तो रिज़ल्ट उसका सही आया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी था उसका। अब कुछ लोगों ने बनाया, उनसे नहीं बना, तो फिर वो उल्टे सीधे कमेंट तो खैर करेंगे ही, चलिए वो अलग बात है। लेकिन उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव था। और देखिए, DIY प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो हम लोग ये बनाते हैं सर्किट यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका चल जाएगा। किसी किसी का चल भी जाता है और किसी किसी का नहीं भी चलता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सर्किट की ही प्रॉब्लम हो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं, ट्रांजिस्टर के बीच में जो पिन्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, या फिर कोई और ट्रैक आपस में जुड़ जाता है, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं। तो ये वाला सर्किट देखते हैं हम लोग। दरअसल मैं इसे जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि और वीडियो थोड़ा लेट आ पाता है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो जाता है ऑनलाइन क्लास का, प्लस ये जो सर्किट बनाना होता है तो इसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव लाइन जैसे कि हर बार लेते हैं, +70 वोल्ट सप्लाई की है जो प्लस, और उसी तरह से नीचे हम माइनस की लाइन भी ले लेंगे जो कि -70 वोल्ट होगी, और हमेशा की तरह ग्राउंड भी ले लेंगे एक GND 0 वोल्ट जो होता है हमारा सेंटर टिप वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ कनेक्ट होता है। तो देखिए इस बार शॉर्ट टर्म में यूज़ किया है मैंने यहाँ तक ही, वैसे ये पूरी लाइन में यहाँ तक यूज़ करता था हर बार, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिया क्योंकि उससे थोड़ा सा सर्किट में कॉम्प्लिकेशंस बन जाते थे तो लोगों को समझ नहीं आ पाता है सही से, तो इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम जनरल टाइप के ट्रांजिस्टर 4 लेंगे जो कि 548 और 558 BC 548 558 करके होते हैं ट्रांजिस्टर। तो देखिए देख लेते हैं दोनों। तो जो BC 548 है वो NPN ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर इधर होता है और बेस बीच में होता है और एमीटर साइड से होता है। इस तरह से ही सेम पैकेज के ही दोनों हैं, तो इसमें भी पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम ही दी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब ये सर्किट थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वैसे जो हमने अभी तक स्टडी की थी उनमें सिर्फ 2 ही ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे, जिसमें से आगे चल के हम सिग्नल को स्प्लिट करते थे। लेकिन यहाँ क्या किया है कि यहाँ प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई के लिए दो अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं, यानी कि डबल स्टेज ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पे। तो उन्हें हम समझ लेते हैं किस तरह से हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर की जो पॉजिटिव हमारा सिग्नल होगा उसे प्रोसेस करेगा ये सेक्शन ऊपर वाला, और जो नेगेटिव वाला होगा उसे यहाँ नीचे वाला सेक्शन करेगा प्रोसेस। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ क्या होता है कि इन ट्रांजिस्टरों को ऑपरेट करने के लिए लोअर वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो पहले यहाँ लोअर वोल्टेज बनाना पड़ेगा सप्लाई से दोनों तरफ, प्लस वाली साइड में और माइनस वाली साइड में भी। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक जेनर लगेगा 6 वोल्ट का, और ये सीधे हमारे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ एक कैपेसिटर लगेगा 47 माइक्रोफैरड, और ये 16 वोल्ट में आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 वोल्ट है आपका वोल्टेज, तो आप यहाँ 10 वोल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 16 वोल्ट लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो रिकमेंडेड 16 वोल्ट है, आप 16 वोल्ट लगाएं। ठीक है, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमें सप्लाई मिलेगी वो अब 6 वोल्ट मिलेगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है हमारा जेनर से। तो यहाँ से हमें अब जो आउट मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा, जबकि हालांकि यहाँ ये जो सप्लाई आई है पिन ये 70 वोल्ट की है। 70 वोल्ट को 3.3 K की रेजिस्टेंस से ड्रॉप करके हमने यहाँ, और जेनर हमारा जो है वो
6 वोल्ट से ऊपर जाने नहीं देगा। जितने नंबर का जेनर होगा उतना ही वोल्ट हमें यहाँ मिलेगा। अगर चेक करेंगे तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस में चेक करेंगे, यानी 0 और यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। माइनस सिरा हमारा ग्राउंड से चला जाएगा, पॉजिटिव सिरा है जो हमारा 6 वोल्ट वाली लाइन से लग जाएगा। अब ये सीधे हमारे जाएंगी एमीटर पे कनेक्ट होगा जाके, तो 3.3 के की एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाते हैं ये, और ये जाएंगे सीधे लग जाएंगे 558 के एमीटर के साथ में। देखिए जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये एमीटर है, तो ऐसे ही यहाँ एमीटर है। ठीक है, और सेम ही एमीटर नीचे वाले का है, तो दोनों के एमीटर एक ही तरह से हैं, हालांकि ये रिवर्स में लगे हुए हैं, तो इनका एमीटर इस तरफ हो जाएगा। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं पहले दोनों ही। अब ये 22 की रेजिस्टेंस है, उससे कनेक्ट हैं दोनों ही एमीटर। और ये क्वार्टर वॉट में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीएम्प सेक्शन है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ ज़्यादातर सारी क्वार्टर वॉट ही हैं, अगर वोल्टेज आगे लगेंगी तो मैं आगे बता दूंगा। हालांकि वीडियो ये लंबा हो सकता है, क्योंकि कोशिश करूंगा कि जल्दी निपटा दूं। मुझे 3 दिन लगे तो हो सकता है थोड़ा आपका 20 मिनट के या 25 मिनट के आसपास होना चाहिए ये लगभग। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो। चलिए देखिए, सेम यही प्रोसेस जैसे ऊपर सेगमेंट बनाया था वही हम सेगमेंट यहाँ बना लेंगे। तो सेम ये हो गया। ये माइनस सप्लाई से हमें जो माइनस की 6 वोल्ट चाहिए होगी, उसके लिए हम यहाँ बना लेंगे अरेंजमेंट सेम ही। तो यहाँ 0 वोल्ट से ये, अब यहाँ उल्टा होगा, कैपेसिटर जो आप लगाएंगे, देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव लाइन है, इसके रेफरेंस में यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो उस टाइम पे ये 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है, माइनस है, तो उस टाइम पे ये जो हमारा पॉइंट है वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ हमने पॉजिटिव वाला कैपेसिटर लगाया था, जबकि इस वाली लाइन से ये नेगेटिव लगा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि अगर इस तरह से पोलैरिटी आप अगर चेंज करके नहीं लगाएंगे, जो नए लोग हैं वो, तो आप बोर्ड में शॉर्ट सर्किट जरूर कर लेंगे और वहाँ से धुआं निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये माइनस की जो हमें 6 वोल्ट मिलेगी, वहाँ से हम इस कैपेसिटर को लगा देंगे। वोल्टेज मैं बता ही चुका हूँ, 47 माइक्रोफैरड, 16 वोल्ट आपको लगाना है। अब ये वाला जो जाएगा वो सीधे यहाँ से ऐसे होते हुए सीधे इस वाले के एमीटर से दोनों के से कनेक्ट हो जाएगा। क्रॉस में चलना है इन्हें, तो देखिए इस तरह से हम ले जाके इसे कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ भी 22 ओम की रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वॉट, वो लगेंगी 22 ओम। ठीक है, तो ये जिस तरह से नीचे कनेक्ट है सेम वैसे ही ऊपर कनेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे इसके बेस की, क्योंकि बीच में बेस है, तो दोनों के बेस को देखिए आपस में जोड़ दिया जाएगा एक ट्रैक के थ्रू या वायर सॉर्टिंग के हिसाब से, जहाँ मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो अब ये क्या हमारा बेस है, तो इस पे इनपुट दिया जाएगा, आपका जो भी इनपुट सिग्नल होता है हमारा। देखिए इनपुट सिग्नल यहाँ मैं लिख देता हूँ, और यहीं से एक पीएफ लगा रहेगा 225 जिसका नंबर रहेगा। तो इसकी फर्स्ट पिन जो होगी वो हमारी इनपुट होगी, और ये ग्राउंड का ग्राउंड ही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आपको सिग्नल देना होता है, ये सिग्नल हमारा आगे जाएगा यहाँ से। देखिए सीधा ये चला गया बेस के पॉइंट पे, लेकिन अभी इससे बात नहीं बनेगी। कुछ नॉइजेस और जो रिपल्स वगैरह, यानी कि कुछ डिस्टॉर्शन ना आए, उसके लिए एक अरेंजमेंट होता है, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ 58 के की रेजिस्टेंस लगी रहेगी, और उसके साथ ही पैरेलल में एक 331 का एक पीएफ लगा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ लग जाता है, जैसा कि आपने देख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे का इससे देखते हैं, क्योंकि अभी इनके जो कलेक्टर वाले सिरे हैं वो बचे हुए हैं। तो देखिए कलेक्टर वाले सिरे हैं, उनसे 1 के की एक रेजिस्टेंस लगेगी और सीधी डायरेक्ट जुड़ जाएगी कलेक्टर से जाके। देखिए इस तरह से है, तो सेकंड वाले पे भी ऐसा ही है, और सेम ऊपर की प्रोसेस भी हमारी ऐसी ही होगी। तो देखिए 1 के की सीधे कलेक्टर पे चली जाएगी, और सेकंड वाले में भी ये 1 के की कलेक्टर पे चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ गया। बनाने में इजी लगता है, जहाँ बताने में टाइम कम लगता है और बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा हो गया। अब ऊपर का सेगमेंट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव सिग्नल प्रोसेस करेगा, नीचे वाला नेगेटिव प्रोसेस करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अरेंजमेंट थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ की जो सप्लाई है 6 वोल्ट माइनस वाली, वो हमारे ऊपर वाले एमीटर पे जाती है, और पॉजिटिव वाली है वो नीचे वाले के एमीटर पे जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्रॉस दिख रहा है, और कलर चेंज है। जहाँ भी वायर पे डॉट का निशान आपको दिखेगा, यहाँ से बिंदी जैसा दिखेगा ये, वहाँ वायर जॉइंट हुआ होता है। और जैसे कि ये क्रॉस किया यहाँ पे,
या यहाँ पे ये क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है, जहाँ भी जॉइंट होगा वायर वहाँ उस तरह से डॉट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बीच वाले बेस हैं वो बचते हैं, तो उन्हें भी एक तरह से क्लियर कर देते हैं, जोड़ के छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये फीडबैक वाला सेक्शन होगा तो वो रिटर्न टाइम पे देखेंगे लौटते हुए। चलिए देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, BD 140 एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं यहाँ पे सिग्नल प्रोसेस के लिए। तो देखिए BD 139 या 140 दोनों एक ही पैकेज के ट्रांजिस्टर हैं, तो इनका एमीटर कलेक्टर बेस जैसा कि यहाँ दिया हुआ है तो ये इस तरह से है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो इसका बेस क्लास में है, बेस यहाँ लास्ट वाली पिन है जो बेस है, कलेक्टर एमीटर, तो इस पर कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए जो हमारा एमीटर रहेगा उस पर एक 56 ओम की रेजिस्टेंस, 56 ओम की रेजिस्टेंस डली रहेगी। अगर आपको क्वार्टर वॉट नहीं मिलते तो हाफ वॉट भी डाल सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पे जो 548 फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से ये हमें आउट मिलेगा। ठीक है, क्यों कलेक्टर से क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए इस ट्रांजिस्टर को अगर हम उल्टा करेंगे तो एमीटर इस साइड आ जाता है और कलेक्टर इस साइड आ जाता है। बेस पे हम सिग्नल दे ही चुके हैं पहले से, तो यहाँ से आउट मिलेगा वो हमारे इसके बेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से नीचे वाला सेम, तो उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं हम इस तरह से ही। तो देखिए यहाँ पे भी 56 ओम की एक रेजिस्टेंस लगेगी जो कि सीधे एमीटर से जुड़ जाती है जाके, उसका एमीटर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और इसका एमीटर जुड़ा है नेगेटिव से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका बेस भी सीधे जुड़ जाएगा उसी तरह से, इसके कलेक्टर से जुड़ जाता है जाके। ठीक है, तो यहाँ सिग्नल इस तरह से इतना हो गया कंप्लीट। इसके आगे अब देखें तो आगे वाले जो ट्रांजिस्टर होंगे उनको हम देख लेते हैं, C2073 यानी कि C2073। तो इसका जो बेस कलेक्टर एमीटर है वो भी यहाँ लिख दिया गया है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो फर्स्ट पिन हमारी बेस है क्योंकि यहाँ से आसानी होगी आने में, तो इस तरह से सीधा रखा है इसे। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 100 ओम की। ठीक है, और ये सीधे चली जाएगी इसके कलेक्टर पे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है बीच वाला पॉइंट कलेक्टर है हमारा, तो कलेक्टर पे जाके जुड़ जाती है। ठीक है, और उसके साथ ही देखिए इसका जो कलेक्टर रहेगा वो हमारा डायरेक्ट +70 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा रहेगा। C2073 का जो कलेक्टर रहेगा वो पॉजिटिव सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके बीच में। अब क्या होता है कि कलेक्टर और बेस के बीच में एक PF लगा रहेगा 101 का, तो वो हम यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से सिंपल सी बात है, सिग्नल को स्मूथ करने के लिए और एक लिमिट करने के लिए सिग्नल की यहाँ ये लगाया जाता है। ठीक है, तो अब सेम ऐसे ही नीचे वाला है और सेम पैकेज होने की वजह से ये BCE यानी कि बेस कलेक्टर एमीटर आपके उसी हिसाब से लगे हुए हैं। तो इसका भी बेस जो है सीधे इसके कलेक्टर से जुड़ जाएगा जाके। देखिए इस तरह से जोड़ देते हैं हम यहाँ, और इसका कलेक्टर सीधे माइनस सप्लाई से जुड़ा जाता है जैसे कि यहाँ दिखा दिया है। अब सेम वही प्रोसेस ऊपर वाला सिग्नल जिस तरह से प्रोसेस किया था नीचे वाला भी वही करेंगे, और इसे भी यहाँ PF लगा के फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो बेस यानी कि ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया, इस पर हमने यहाँ एक PF लगा दिया है 101। ठीक है, जैसा कि आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद जो हमारे ये बड़े वाले ट्रांजिस्टर हैं इनके बेस और कलेक्टर पे भी एक 471 यानी कि 470 नंबर 471 नंबर का PF है जो 470 होता है। तो 470 आपको यहाँ एक लगाना है, तो देखिए बेस और कलेक्टर के बीच में लग जाएगा। ऐसा ही ऊपर वाले के साथ में भी ऐसा ही करेंगे हम, बेस और कलेक्टर के साथ जुड़ जाता है ये। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बैकग्राउंड में दिख नहीं रहा है ये। तो ये 470 PF है जो 471 यहाँ दिखता है नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ बारी आती है D139, एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि वाइसिंग ट्रांजिस्टर है हमारा, क्योंकि हमें यहाँ 0.7 वोल्ट यहाँ देखने को मिलती है इस वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस से पहले, और सेम यहाँ माइनस की मिलेगी, यहाँ प्लस की मिलेगी। ठीक है, तो आपको देखना है, लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए वाइसिंग को एक ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ किया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे इसके कलेक्टर से एक
रेजिस्टेंस 2K2 की लगी रहेगी यहाँ पे, और नीचे वाले के कलेक्टर से जो आउट मिलेगा उससे भी एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 1K की। तो यहाँ से क्या होता है, वाइसिंग वोल्टेज हमें देना होता है, क्योंकि अगर यहाँ वाइसिंग वोल्टेज नहीं देंगे तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन बना के वोल्टेज डिवाइडर का, और यहाँ से एक निश्चित वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ चाहे तो आप प्रीसेट भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी कई बार नहीं प्रीसेट देती है कि लोग एडजस्टमेंट गड़बड़ कर देंगे उसका, इसलिए यहाँ एक अरेंजमेंट दे देते हैं रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। तो चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं बेस पे, हो गया। अब इसका जो कलेक्टर होगा ऊपर वाले का वो सीधे कलेक्टर पे लग जाएगा, और नीचे वाले का जो कलेक्टर होगा वो एमीटर से जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह से ये जुड़ गया, ऊपर वाले का कलेक्टर और नीचे वाले का। अब क्या होगा, इसमें भी जो फिल्टर करने के लिए हमारा सिग्नल को एक पीएफ लगा रहेगा, तो वो लगा देते हैं 154 का। तो देखिए उसके कलेक्टर से, यानी कि ऊपर वाले के कलेक्टर से नीचे वाले कलेक्टर से ये लग जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये वाइसिंग है, तो चलिए इसे थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग सा बन गया है। दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये कुछ अलग सा डिनोट कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखता रहे कि ये वाइसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया इतना। आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, फीडबैक लाइन ले लेते हैं एक बार, क्योंकि बिना फीडबैक के अब आगे का सर्किट चल नहीं पाएगा। तो यहाँ फीडबैक लाइन हम ले लेते हैं पहले। तो फीडबैक ले लिया, देखिए ठीक है। फीडबैक जाने के बाद हमारा सीधा ये चला जाएगा आगे वाले सर्किट में, जो कि यहाँ सेक्शन बना हुआ है हमारा। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगेगी 27K की, और उसके बाद ये सीधा जुड़ जाएगा हमारा फीडबैक वाले ट्रांजिस्टरों से। ठीक है, उसके बेस से पहले ही जोड़ रखा था हमने, तो यहाँ लाइन आके जुड़ जाती है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पे आरसी फिल्टर और लगेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का एक फिल्टर। तो देखिए यहाँ पे एक 330 ओम की रेजिस्टेंस आएगी, और एक 47 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट में कैपेसिटर यहाँ लगेगा, और सीधे ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा। अब ग्राउंड आपका यहीं तक लिया था, आगे नहीं लिया था, क्योंकि बाइसिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए यहाँ तक ही लाके छोड़ दिया है। अब इसके आगे और देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो एमीटर रहेगा वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा जुड़ा रहता है सीधे फीडबैक वाली लाइन से। तो ये 1K की रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, और नीचे भी एक इस तरह से ही एक रेजिस्टेंस है, और ये जुड़ा रहेगा सीधे एमीटर से। तो एमीटर इनके जुड़े रहेंगे 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू। आप चाहे तो इसे 2 वॉट में लगा सकते हैं, 1 वॉट 2 वॉट में, 2 वॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से क्या होता है, हमारे रोल में आते हैं मेन ट्रांजिस्टर, जो कि 5200 2 लगेंगे, और 1943 हैं वो भी 2 लगेंगे, क्योंकि 200 वोल्ट मोनो है, तो 2 पेयर लगेंगे उसमें। ठीक है, तो अब देखिए इनके जो कलेक्टर रहेंगे सीधे सीधे हमारे मेन सप्लाई से जुड़े रहते हैं। तो ये 5200 का कलेक्टर है, वो सीधे +70 वोल्ट से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। जैसे सेकंड वाले का है वो भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले हैं वो कलेक्टर भी माइनस के साथ ही जुड़े रहेंगे। ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये NPN है। ठीक है, तो इनके कलेक्टर डायरेक्ट मेन सप्लाई से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद से क्या होता है कि इनके एमीटर से एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा वाइट वाली इस तरह की। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका नंबर 0.33 ओम आपको लेना है 5 वॉट में, और ये सीधे फीडबैक वाली लाइन से जुड़ी रहती हैं। हालांकि ये स्पीकर वाली लाइन ही फीडबैक लाइन होती है जो आगे सर्किट में जाती है। तो इनके नीचे वाले ट्रांजिस्टर हैं उनके भी एमीटर इस तरह से जुड़ जाएंगे, और ये यहाँ इस तरह से आपको दिख रहे हैं सारे एमीटर जुड़ गए हैं वाइट वाले रेजिस्टेंस से। इनकी वैल्यू जो है वो भी हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम बेस पे सिग्नल देने के लिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू दिया जाएगा, वो जोड़ देते हैं। तो देखिए इनके बेस जो हैं वो 2.2 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू बेस जुड़े रहेंगे। ये आपकी 1 वॉट में रेजिस्टेंस रहेगी, और इनके बेस पे चला जाएगा इस तरह से अरेंजमेंट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आप नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर कई बार ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी होते हैं तो इस रेजिस्टेंस की वजह से आपके आगे कंपोनेंट ख़राब नहीं होंगे। तो ये बहुत ही एसेंशियल रेजिस्टेंस है, आप इसे न लगाने की गलती न करें। जहाँ तक उम्मीद है आप लगाने की कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके आप लगाएं इसे। ठीक है, ऊपर वाले में सेम ऐसा ही करेंगे हम, और इसके बेस जोड़ देंगे हम। देखिए तो यहाँ पे आप अगर 2.2 नहीं मिलती है तो आप 4.7 लगा सकते हैं, 5.6 लगा सकते हैं।
ओम में ही लगानी है वैल्यू, लेकिन ये तो यहाँ लगा सकते हैं आप 1 वॉट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद से अब जो 0 वोल्ट की थी हमारी वो लाइन है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ से उठा के देखिए बाईपास सिस्टम करके हम यहाँ ले आए हैं, क्योंकि क्लैरिटी बनी रहे थोड़ा सा आपके सर्किट में। तो हमने इसे बैक साइड से लिया है सारे कंपोनेंट्स के पीछे से, और लास्ट में डाला है कि आपको दिखता रहे। क्यों? क्योंकि हमें अभी जोबल नेटवर्क इसमें और ऐड करना है इसके लिए। तो देखिए यहाँ जोबल नेटवर्क ऐड करने के लिए एक 4.7 ओम की रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आप 2 वॉट में लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप और भी वैल्यू ऊपर वॉट में जा सकते हैं, लेकिन 2 वॉट भी लगाएंगे तो चल जाएगा। और इसके साथ ही एक पीएफ लगा रहेगा 154 का, तो इसे आप लगा के, और ये फीडबैक की लाइन से जुड़ा रहेगा। और ये यहाँ ग्राउंड की लाइन है 0 वोल्ट। स्पीकर जो कनेक्ट होगा हमारा वो इस जगह पे और इस जगह पे कनेक्ट होगा, यानी कि ये ग्राउंड से और फीडबैक वाली लाइन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ मैं आउटपुट भी लिख देता हूँ। देखिए ये आउटपुट की लाइन मानी जाएगी हमारी ये वाली, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो 0.335 वॉट लगा सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप 0.22 भी लगा सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास दोनों में से, तो वो लगा सकते हैं 5 वॉट। क्योंकि एक शंट रेजिस्टेंस होती है जो कि करंट को लिमिट करने का काम करती है, शॉर्ट सर्किट पे जल्दी से ये ब्रेक हो जाती है, तो इससे वही प्रोटेक्शन हमें मिलता है। अगर और ट्रांजिस्टरों की मैचिंग करने के हिसाब से भी ये काम आती है। तो ये इसका मेन काम वही हो गया वाइट वाली रेजिस्टेंस का। आप 5 वॉट में ही लगानी है ये, और इनकी मैं लिख देता हूँ 2.2 ओम 1 वॉट, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कई भाई बताते रहते हैं कि स्क्रीनशॉट में वैल्यू नहीं मिलती है, तो यहाँ लिख दिए हमने आज। तो ये था आज का वीडियो। अगर इसमें कुछ नहीं रह गया है तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर कुछ हेल्प होती है तो आप बता सकते हैं। तो मेरे सभी भाइयों को ये वीडियो आज पसंद आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए आते रहें। तो चैनल से जुड़े रहें, और अप्रिसिएट तो कर ही सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए भाइयों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।